लवकुश अग्रही चैनल में आपका स्वागत है। मैं लवकुश अग्रही आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का एमफिल का स्टूडेंट हूं। और वैसे तो कहना नहीं चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूं, क्योंकि मैं टीचिंग पद पर भी इसमें कार्यरत हूं। भले से मेरी प्राइवेट जॉब ही है, लेकिन प्राइवेट जॉब की मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि यहाँ क्या होता है, दर्शन काफ़ी होते हैं। दर्शन करने का मतलब ये हो गया कि लाइन टू लाइन अप का मतलब हो गया कि अच्छे खासे मैथ्स के क्वेश्चंस के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। खास क्या था कि आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसे लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का पश्चात करिए, ताकि मैं ऐसे ही लगातार अंधाधुंध क्लासेज में आपके बीच में लाता रहूँ और आपको बेस्ट आइडिया मैं देता रहूँ। तो मेरे फ्रेंड्स, आपके पास इनटू और अनटू का कुछ क्वेश्चन है, जो कि सीबीएसई पैटर्न के लिए और यूपी बोर्ड पैटर्न के लिए, दोनों के लिए कैसा ज़्यादातर ज़रूरी है। इस वीडियोज़ को दोनों लोग देख सकते हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप किसी भी एनी बड़ी बोर्ड का हो, आप इसे फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मैं क्या किया हूँ, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म करने का ज़्यादा प्रयास भी किया हूँ। कुछ एक्सपेंड का, कुछ शॉर्ट का भी। दोनों काम मैं आपके सामने कंप्लीट किया हूँ। ठीक है, दोनों काम कैसा है बताओ, कंप्लीटेड। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चंस को नॉट इंक्लूड करते हुए भी आपको गलत तरीके से दे रहा था। उसी चीज़ का सलूशन मैं यहाँ आपको दूंगा, और आप नज़रें जमा के देखिए। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ समझ में आएगा। अभी तो मेरा बोर्ड छोटा है, लेकिन मेरा स्मार्ट बोर्ड बड़ा है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड जो मेरा स्मार्ट वीडियो पर जो वीडियो जाता है वो मेरा स्मार्ट बोर्ड है। जहाँ तक कि कैसा है बताओ, बेस्ट है। मैं इस पर इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि लाइव टेलीकास्ट टॉकिंग करना अलग बात होती है, जो कि उस पर देखो, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा है। ठीक, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है बताओ, एक्स क्यू है। इसका क्या सीक्वेंस बनेगा, ये किस तरीके का सीक्वेंस को क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ आपको ज़्यादा कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, इस पर हमेशा 2 वर्जन का फंक्शन बनता है। हमेशा इस पर कितने वर्जन का फंक्शन बनता है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट और सभी जितने भी लोग व्यूअर्स हैं, 2 टाइप्स के ही बनते हैं। और कौन है 2 टाइप्स, मैं बताऊँ आपको। हमेशा यूज करना एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ऑलवेज। अब इस पर पावर क्या चढ़ा है बताओ, 3 चढ़ा है। तो आपको करने की आवश्यकता कुछ नहीं है, क्योंकि आपको सारी बातें आपके सामने हैं। तो आपको पता है कि अगर ये x1 के टर्म में अगर इसका देखेंगे, अगर आप ये x1 के टर्म में देखोगे तो ये आपका q हो जाएगा, ये आपका x2 को देखोगे तो भी तुम्हारा q हो जाएगा। और जब दोनों पावर आपस में कैसे हो, सेम हो, तो कटना तो तय है। कट गया, क्या बचा बताओ, x1 इक्वल टू कितना है बताओ, x2 है। तो आपको दिया क्या था, आप देखो, एक आपका fx1 है। ठीक है, तो आपका टर्मिनेट पावर को देखना है, किसकी टर्मिनेट पावर क्या हो सकती है। तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ f ऑफ 1 लेते ना, अगर आप यहाँ पर f1 लेते तो ये किस में था, q फॉर्म में था। तो आपको पता है कि f ऑफ 1 का फंक्शन जब f ऑफ x से कंपेरिजन कराएंगे तो f कट गया, x इक्वल टू कितना बचा, 1। अब x की वैल्यू कितना दिया था बताओ, f ऑफ x इक्वल टू कितना दिया था, x क्यों दिया था। अब x की वैल्यू क्या मानोगे, 1 मानोगे। तो 1 जब तुम मान लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 की पावर q। 1 की पावर q की वैल्यू ऑलवेज वी हैव नोटिस अबाउट ऑफ u 1 कितना होता है बताओ, 1 होता है। समझ गए मेरी बात। अब आगे का देखो, अब यहाँ पर तो 1 तो ठीक ठाक है, चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे मैथ्स डाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं तो आप कहोगे कि आप पढ़ा रहे हो सर। ठीक है, काफ़ी लोगों का कमेंट भी दिख रहा है, और ये जो मेरा है ये यूट्यूब पर भी लाइव है, प्लस ऊपर से फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है। सारा टेलीकास्ट इस पर क्या है बताओ, लाइव है। तो हमारे फ्रेंड्स, ये आपका x1 इक्वल टू कितना है बताओ, x2 है। ये आपका fx है इक्वल टू कितना दिया है बताओ, x3 दिया है। और 1 के पावर में जितना इसका कोफिशिएंट आपके सामने बनेगा, उतनी इसकी पावर ज़बरदस्त होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। होना तय है, होना है, वहाँ तक की कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अब देखना कि आपका f ऑफ x इक्वल टू है क्या बताओ, x क्यू है, और 1 की पावर कितना q है, तो 1 हो गया। अब ऐसे ही क्या ले लेंगे बताओ, 2 ले लेंगे। जैसे
एफ ऑफ 2 ले लेंगे। अब इसका कंपेरिजन एफ ऑफ एक्स से कराओगे, एफ कट गया, एक्स इक्वल टू कितना है बताओ 2, एक्स इक्वल टू कितना है। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। अब आपको फंक्शन पकड़ना है। फंक्शन किसके फॉर्म में था, क्यू के फॉर्म में था। जब यहाँ पर आपका एक्स पावर क्यू हो जाएगा, यहाँ आप 2 रखोगे, 2 की पावर क्यू। अब 2 की पावर कितना है बताओ 8, 2 की पावर कितना है बताओ 8 है। यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई। 2 की पावर कितनी है बताओ 8 है। देवांश और बुक 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 पीछे से, हाँ पता न चले, बस कितना है बताओ 8 है। समझ गए मैं क्या करने वाला था। अब आपको सारी बात समझ में आनी होगी कि ये बात आपसे क्या चीज़ ये चीज़ कर रहा है। तो वैसे तो क्वेश्चन को समझने के लिए आपके पास इशारा ही काफ़ी है। अब क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो बताओ, समझ भी सकते हो, है ना। तो आपको मैं समझा रहा हूँ पूरी डिटेल बाय डिटेल से, आप पूरी बात को समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक का 1 आ गया, दूसरे का 8 आ गया। अब ऐसे ही आपको तीसरे का निकाल लेनी है, ठीक। बहुत प्यार से, बहुत स्पेशल ढंग से आप निकालिए, एकदम मोहब्बत से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, तो भैया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आपको देखो अब F2 तो आपने F3 लेना पड़ेगा। F कट गया, x इक्वल टू कितना है 3। फंक्शन चेक करो क्या था, f ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर q था। 3 का क्या निकालोगे बताओ, q निकालोगे, और 3 q निकालोगे, कितना आ जाएगा 27। बात को समझिएगा, कितना आ जाएगा बताओ 27 आ जाएगा। अब एक बार तुम प्लस में रखे तो एक बार ऑटोमेटिक माइनस में भी रखना होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये आपका नंबर लाइन होता है। ये क्या होता है बताइए, नंबर लाइन होता है। और एक चीज़ पा जाएंगे कि ये चीज़ क्या होता है बताओ, 0 होता है। तो उधर तुम्हारा प्लस में एक बार तुम्हारा 1 आया था, एक बार तुम्हारा 8 आया था, एक बार तुम्हारा 27 आया था। तो ये 1 हो गया, ये तुम्हारा 8 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया 27। अब बीच बीच में ऐसे डॉट डॉट लगा के गैपिंग कर देना। ये तो 1 का क्या होगा बताओ -1, 8 का क्या होगा बताओ -8, इसके बाद क्या है बताओ -27 है। -20 क्या है बताओ 27 है। समझ गए, ये बात आपके पास होना चाहिए एकदम पूरी तरीके से, चाहे वो रेंज का हो चाहे वो परिसर का हो, ठीक है। अब ये तो परिसर का हो गया। अब प्रांत क्या चाहिए, प्रांत का मतलब होता है कितनी टर्मिनेट जा सकती है। ये तो 0 से तुम्हारा 27 बीट अगर होगा, ये तुम्हारा नेगेटिव भी बीट हो सकता है, तो ये जो पूरा तुम्हारा जॉइंट इवेंट हो सकता है। क्योंकि इन दोनों का जो प्लस होता है ऑलवेज किसके इक्वल में होता था, जीरोज के इक्वल में होता है। -1 का प्लस अगर 1 में करोगे कितना हो जाएगा जीरोज, और -8 का 8 में करोगे तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरोज हो जाएगी। चलिए ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलता हूँ, तब आपको बताता हूँ कि आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपसे क्या पूछा है। आपसे पूछा है कि f ऑफ x इक्वल टू 2x + 3 करके पूछा। अब आपको पता है कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, या तो यहाँ लिखेंगे दिया है f(x1) इक्वल टू f(x) कितना है बताओ 2 है। x1 के फॉर्म में अगर तुम चेक करोगे तो ये आपका कुछ अजीबोगरीब डिस्कशन क्या करेगा, निकालेगा। जब आपको अजीबोगरीब डिस्कशन निकालेगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। जब आप सीक्वेंस को पकड़ लोगे तो आपको सारी बात यहीं पर समझ में आ जाएगी। और ये जो फंक्शन होता है ये हमेशा x को ही दबोचता है। x कितना है बताओ 2x है, तो यहाँ पर जब तुम रखोगे क्या हो जाएगा बताओ 2x1 इक्वल टू 2x1 + 3 इक्वल टू 2x2 + 3 हो जाएगा। 3 आपस में क्या हो जाएगा बताओ, कट जाएगा। बचा क्या 2x1 इक्वल टू 2x, 2 बचा, 2 कटा, x1 इक्वल टू क्या बचेगा x2 बचेगा। अब इतनी बात तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको फंक्शन देगा कि f ऑफ x फंक्शन क्या दिया था, ये आपका 2x प्लस कितना दिया है बताओ 3 दिया है। अब x की वैल्यू 1 पुट करना, 5 आ गया। कितना आ गया बताओ 5 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तुम क्या करना, अब x की वैल्यू 2 पुट करना, तो 2 × 2 + 3 यानी 2 2 = 4 और +3 4 3 कितना आ गया बताओ 7। जब इसका 7 आ गया तो वैसे ही आपका 2 की ही गैपिंग रहेगी, तो अगला 9 आएगा। 9 आएगा कि नहीं आएगा। जब इसका 2 आ गया, एक का आपका देखिए ये जो आपकी वैल्यू है अगर 2x पर है तो ये आपका कितना आ गया, एक आपकी 5 आया, एक आपका 7 आया और एक आपका क्या आया बताओ 9 आया। अभी मैंने जो 2 बोला था वहाँ पे 5 होना चाहिए था,
गलती से निकल गया था क्योंकि रात के इसमें 1 बज चुके हैं। ये तुम्हारा 5 है, तुम्हारा क्या है बताओ 7 है, ये तुम्हारा क्या है बताओ 9 है। मेहनत से वीडियो बनानी होती है तब जाके क्वेश्चन को समझ में आता है। तो आप क्या कर सकते हो बताओ, गिवन तो कर सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, 7, 9। तो आपको नंबर लाइन और संख्या रेखा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आप क्या देख पा रहे होंगे कि ये आपको बताइए क्या है नंबर लाइन। ये आपको क्या हो जाएगा बताओ 0, इधर 5 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। अब ये 5 है तो क्या हो जाएगा -5, ये 7 है तो क्या हो जाएगा -7, ये 9 है तो क्या हो जाएगा बताओ -9। ये बात समझ गए। तो परसर सब पर हो, परसर जो होता है आपकी सब पर होता है। आप चाहे ऐसे ऐसे बना करके आप उसे बड़ा कर दो आई पर, और चाहे आप उसे बड़ा करके आई कर दो इनटू पर, चाहे अनटू पर कर दो, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। ये आपके पास केवल समझने के बस टाइम टू टाइम में दिया हूँ बस, कि आपके पास टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, ये बातें आपके पास होनी चाहिए। चले आगे बढ़ें, फिर देखते हैं आगे क्या दिया है आपसे। आगे आपको दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। ये दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 हो जाएगा। तो वैसे भी एफ कैंसिल। अब x1 दबोचता है x को, तो यहाँ x1 माइनस 5, तो यहाँ पर x2 माइनस 5 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट गए, x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा। अब आपको फंक्शन पता करनी है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, तो आपको पता है कि 1 रखोगे तो आपका -4 आएगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रखोगे तो -3 आएगा, अब 3 रखोगे तो -2 आएगा। अब इसकी क्या आएगा बताओ, 4 रखोगे तो -1 आएगा, और 5 रख दोगे तो 0 जा जाएगा। जब इतना सब कुछ अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन में आप ऐसी चीज़ पा सकते हो कि इसकी वैल्यूज को हमेशा क्या किया है बताओ, 0 बाई 0 मीटर में ला करके इसे हमेशा आपको क्या किया है बताओ, कंप्लीट किया है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बताइए, फंक्शन पर ही हो जाएगा। यह एकाएकी आच्छादक होगा, यह क्या होगा बताइए, एकाएकी आच्छादक होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जिसकी गैपिंग 1 की होगी वो आपका एकाएकी क्या होगा बताओ, आच्छादक होगा। आप 2 में से 1 गया तो भी 1, 3 में से 2 गया तो भी 1, 4 में से 3 गया तो भी 1, 5 में से 4 गया तो भी 1। सारी बात आपको कैसा होना चाहिए बताइए, समझ में आना चाहिए। ये बात आपको कैसा लगना चाहिए, एकदम बेटर टू बेटर देन होना चाहिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछा है, तो उसका भी सलूशन मैं आपको बताता हूँ। आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पर बताना है, ये खुद का एक टर्मिनेट है, तो इसको टर्मिनेट करने की आवश्यकता क्या है, खुद फंक्शन इसका बन जाएगा। तो ये आपका एफ ऑफ 1 है, तो 1 + 1 स्क्वायर। अब 1 + 1 इक्वल टू कितना, अब एफ ऑफ 2 ले लो, तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 + 4, 4 2 कितना 6। अब एफ ऑफ अगर 3 ले लो तो 3 प्लस है ना, और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9 3 कितना बताओ 12। गैपिंग कितने की है, 4 4 की थोड़ी नहीं है, ये आपका डिफरेंट है। कैसा है बताओ, डिफरेंट, इसलिए यह अंतःक्षेपी होगा। क्या होगा बताओ, अंतःक्षेपी होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको समझने में कैसा होना चाहिए बताइए, आसान तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए आप क्वेश्चन को क्या दिया है, शानदार तरीके का जवाब है। देखिए आपके सामने क्या पूछा है, क्वेश्चन बहुत सटीक पूछा है। सटीक का मतलब होता है कि एकदम ज़बरदस्त तरीके से पूछा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। क्वेश्चन अगला क्या पूछा है कि आपसे चाहे सह डोमेन बोले चाहे डोमेन बोले, आपको सब कुछ क्या करना था बताओ, फाइंड करना था। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो 5x करके पूछा था, एफ ऑफ 5x है। आपको पता है कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ x2, एफ कट गया, सपोर्ट इस पर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5x1 इक्वल टू 5x2, 5 कट गया, तो x1 इक्वल टू क्या बचा, x2 बचा। वैल्यू पुटिंग पे आ जाओ,
5 इंटू 1 रखोगे तो आपका 5, और 5 इंटू 2 रखोगे तो भी आपका क्या होगा 10, और 5 इंटू 3 रखोगे तो भी आ जाएगा आपका 15। जब ये आपका 5, 10, 15 का अगर होगा तो ये आपस में कैसा है बताओ, मैच कर रहा है। आपस में कैसा है बताओ, मैच कर रहा है। यह एकाएकी अंतःक्षेपी होगा, क्योंकि इसकी गैपिंग कितने की है बताओ, ये आपका 5 का है, ये भी कितने का है बताओ, 5 का। शानदार जवाब है कि नहीं? आपको सारी बात समझनी होगी, ठीक है। अब आप आगे का देखो, कुछ इसमें सीक्वेंस क्या दे रखा है, और ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन कराने का पूरा प्रयास करता हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, है ना। अब 1/f(x) = 1/x दिया है। अब आपके सामने देखिए जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने का सलूशन मैं आपको देता हूँ, ठीक। यहाँ पर कोई चेंजिंग आपको इधर उधर डाइवर्ट। अब देखिए f(x) = कितना है 1/x, है ना, 1/x। आपको पता होना चाहिए कि आपका f(x1) है और ये आपका f(x2) है कि नहीं। यह f आपका कट गया, x1 = x2 हो गया। तो आपको यहाँ पता है कि 1/x1 है ना, 1/x1, यस। और 1 कितना है बताओ, x2 है। ये दोनों आपस में कट गए, x1 = x2 है। क्या वैल्यू पुट करूँ, 1 रखूँगा तो भी 1, 2 रखूँगा तो भी आधा, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, एकिक हो जाएगा। सारी बात मैं आपको क्या कर दिया हूँ बताओ, प्रोवाइड करा दिया हूँ। अब आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अब x1 x2 पर कितना टर्मिनेट किया जाए, किसकी वैल्यू आपस में कैसा हो जाए बताओ, इक्वल हो जाए। तो आपको सारी बातें इसमें समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को बताओ क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। निम्नलिखित फलनों की एकाएकिक इंजेक्टिव तथा आच्छादित सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। f(x) = कितना है बताओ, x² है। तो भैया इंजेक्टिव निकालना है और सर्जेक्टिव निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया था, f(x) = f(x) कितने का निकालना है भाई, x², ठीक है। प्रदत्त दिया है, द्वारा प्रदत्त है, किस पर, f आपका रिलेशन बना सकता है किसी नेचुरल नंबर पे और बिलोंग कर सकता है नेचुरल नंबर पे। भैया चलिए चेक करता हूँ तब बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए मैं बार बार एक्साइटेड हूँ। मैं खुद हैप्पी हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं और तैयारी करना ज़रूरी है। मेन चीज़ होता है देखिए तैयारी करना, तैयारी का प्रैक्टिस में कैसे बदल सकते हो, कौन कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें आप सामने देख सकते हैं। तो आपसे f(x) = x² पूछा तो आपको गोली नहीं मार दिया है, आपको क्वेश्चन पूछा है। देखो f(x1) = f क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। f कटा, x की वैल्यू पुटिंग करोगे तो x² 1, x² 1 = x²2 कट गया, x1 = कितना, x2 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन यहाँ क्या आपको बताना है कि आपको रेशियोज बताना है, किसका रेशियोज क्या हो सकता है, ये आपको बताना है कि इसकी रेशियोज क्या हो सकती है, ठीक है। तब यहाँ पर आपको यहाँ पर काटने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो बचा था उसी को लिखो, x1² ये आपका x2²। तो x1² माइनस x2² बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ गए, ये आपका a² - b² कितना है, 0। अभी x1 माइनस x2 हो गया और x1 प्लस कितना है बताओ, x2 कितना हो जाएगा, 0। तो x1 माइनस x2 = 0 करोगे तो x1 = x2 आ गया। यहाँ पे x1 प्लस x2 = 0 करोगे तो x1 = माइनस x2 आ गया। अब माइनस वाले को लेना नहीं है, लेने वाले हैं तो प्लस वाले को। ये आपका मैच किया कि नहीं मैच किया, बिल्कुल तरीके से मैच किया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि x1 प्लस x2 टोटल ये दोनों बड़े हैं आपस में, किसके, 0 से। यानी आपको समझना होगा कि x1 प्लस x2 ऑलवेज बड़ा है, बताओ किससे बड़ा है, बताओ 0 से बड़ा है। समझ गए, ये बात आपको कैसा होना चाहिए बताओ, ज़रूरी है, ठीक। इसलिए क्या होगा, यह एकाएकी होगा। क्या होगा, एकाएकी होगा। 1 रखोगे तो भी, 2 रखोगे तो भी 4, 3 रखोगे तो भी 9, ताकि यह चीज़ क्या होगा बताओ, एकाएकी होगा। ये बात आपके सामने कैसा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है।
सारी बातें। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज तक का वीडियो बस ऐसे ही थोड़ा सा टेलर के लिए बना रहा था, देखते हैं कैसा लगता है। बाकी मैं कल का सेम टू सेम टाइम पर आप क्या कर सकते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सामने मैं बड़ा से बड़ा मतलब कि प्रैक्टिस करूँ और आपको एक अच्छा खासा स्टूडेंट बनाने का प्रयास करूँ मैथमेटिक्स में, कि आप लोग कहीं पर आपको धोखा न मिले। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन नहीं कराना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी लोगों में शेयर करिए, क्योंकि इससे अच्छा चैनल आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ तब आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे कुछ बताने का बहकाने का मेरा कोई उपाय नहीं है, ना तो मैं ऐसी बातें कभी दिल में सोचता हूँ। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लगातार 1 घंटे का इंटर का क्लास में चलाता रहता हूँ। चलिए, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन को करने में शानदार तरीके से। ठीक है, बाय बाय।